अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबदा और आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन जो कि रिलेट करता है आर्टिकल 30 से 36 तक। तो हम आगे देखेंगे आर्टिकल 30 से 36 में एडमिशन में क्या है। अब हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 30 को, जिसमें उन्होंने हमें जो है वो एडमिशन की डेफिनेशन बताई है। अब हम एडमिशन की डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि एडमिशन क्या होता है। ठीक है, एडमिशन जो होता है, डेफिनेशन ऑफ एडमिशन है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कॉल्ड एडमिशन। ठीक है, आगे है कि स्टेटमेंट मेड ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, स्टेटमेंट जो कि वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो विच सजेस्ट इंटरफेरेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट made by any of the persons and under the circumstances। अब बेसिकली उसने ये बताया है कि जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट जिससे मतलब कि आपकी अपनी जात को नुकसान हो उसको बेसिकली एडमिशन कहते हैं। ये है कंसेप्ट ऑफ सिविल जस्टिस। अब इसमें एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। ठीक है, अब इसमें है कि जो एडमिशन है ये कंसेप्ट है सिविल जस्टिस का। ठीक है, अब हम इसकी अगर डेफिनेशन को मजीद इलेबोरेट करें तो इसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट कॉल एज एडमिशन। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि किसी की हकीकत को तस्लीम करना। ठीक है, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट दैट गोज इन फेवर ऑफ द मेकर। ठीक है, जो हकीकत तस्लीम कर रहा है ना उसकी जात के अगर अगेंस्ट कोई बात चली जाए तो उसको बेसिकली जो है वो हम एडमिशन कहते हैं। ठीक है, एडमिशन आप जहां भी करेंगे, अगर आप उसको बिफोर मजिस्ट्रेट करते हैं, आफ्टर मजिस्ट्रेट करते हैं, जहां भी करते हैं, उसकी जो उसकी एक जैसी एविडेंटरी वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब वो आप अगर जैसे कन्फेशन में कि अगर आप जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल में करते हैं, जुडिशियल अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है, और अगर आप विदाउट मजिस्ट्रेट करते हैं पुलिस के सामने तो एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। लेकिन एडमिशन आप जहां भी करेंगे जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल में के कोर्ट के सामने या विदाउट कोर्ट जहां भी आप एडमिशन करेंगे वो उसकी एक ही जैसी एविडेंटरी वैल्यू होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 31, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ठीक है, अब एडमिशन पार्टी भी कर सकती है, उसका एजेंट भी कर सकता है या थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अब इसमें एक स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी। ठीक है, कि स्टेटमेंट जो पार्टी करेगी प्रोसीडिंग के दौरान, ठीक है, और उसका कोई एजेंट करेगा, और आगे होम द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांस, यानी कि ये जो एडमिशन होगा ये एजेंट करे या पार्टी करे प्रोसीडिंग के दौरान, चाहे वो एक्सप्रेसली करे चाहे वो इम्प्लाइडली करे। ठीक है, तो वो जो है वो एडमिशन होगा। आगे स्टेटमेंट मेड्स बाय पार्टीज ऑफ अ सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशन। इसमें अनलेस देवर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। अगर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई कन्फेशन करेगा तो ऐसे समझा जाएगा कि बाकी सबने भी जो है वो कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु हैव एनी प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। अब जो पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है ये रिलेटेड टू मनी होता है, प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट होता है ये जो ऑनरशिप से रिलेटेड होता है। अगर ये दोनों भी एडमिशन करते हैं ना तो वो रेलिवेंट ही होगा। ठीक है, आगे है कि who make the statements in their character of person so interested to extent of own share। मतलब एग्रीमेंट आपका जिस हद तक होगा ना आप उस हद तक ही जो है वो एडमिशन कर सकते हैं, या तब सिर्फ आप अपने हिस्से का क्लेम कर सकते हैं जब किसी के पास मालियाती और मलकियती हकूक है। पर्सन फ्रॉम whom the parties of suit have derived their interest in the subject matter of the suit। मतलब जिनसे आप इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं उनका एडमिशन भी रेलिवेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल ए ने बी को दी जमीन 1 एकड़, बी ने सी को आगे से दे दी, अब यहाँ पे जो एक एडमिशन होगा ना वो रेलिवेंट होगा। आगे इफ दे आर मेड ड्यूरिंग दी कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हु कैन मेक एडमिशन, यानी कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। जैसे कि पार्टी टू सूट यानी कि पार्टी सूट की ऑथराइज एजेंट। ठीक है, आगे पर्सन इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर यानी कि थर्ड पर्सन, पर्सन हैव प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट, मैंने आपको जैसे बताया था कि ऑनरशिप का जो रिलेट करता है, पर्सन हैव पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, मनी रिलेटेड पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट ड्राइव। ठीक है,
ये 2-3 बंदे ऐसे हैं जो है वो हमारा एडमिशन कर सकते हैं। आगे हमारा आर्टिकल 32, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एंड अगेंस्ट पार्टी टू सू, यानी कि जिनकी पोजीशन आपके अगेंस्ट है उनका एडमिशन भी रेलेवेंट होगा। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी इज द नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पर्सन टू द सूट, such statements would be relevant। ठीक है, अब इसमें है कि ए की दो दुकानें थी, ए ने जो है वो 2 दुकानों पर बी को एजेंट रख लेता है, जो कहता है कि मैंने सारी दुकानों का किराया इकट्ठा करके दूंगा। अब ए की पोजीशन बी के अगेंस्ट है। अब ए दुकान वाला किराया, अब एक दुकान वाला किराया बी को कहता है कि मैंने नहीं देना, ठीक है, मतलब कि बी कहता है नहीं बनता। अगर वो दुकान वाला खुद आकर कह देता है कि मेरा किराया बनता है, यहाँ इस दुकान वाले की जो एडमिशन होगी वो रेलिवेंट होगी। ठीक है, अब इसमें उसने हमें ये बताया कि मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया कि इन सबकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो भी रेलिवेंट होंगी। आगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 में एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू सूट, मतलब कि पार्टी को रेफर कर देगी इस पर्सन की एडमिशन भी रेलिवेंट होगी। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि ए ने ना बी को एक घोड़ा सेल करना है और बी को कहता है कि अगर बी कहता है कि ये किस तरह का है, तो ए कहता है कि अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो चाहे आप फला मतलब जो है वो तीसरे बंदे से यानी कि सी से पूछ लो कि ये घोड़ा कैसा है। अब यहाँ पे वो जो सी को रेफर करेगा ना, यहाँ ए जो है वो थर्ड पर्सन को रेफर करेगा कि तुम उसकी इंफॉर्मेशन ले लो कि ये कैसा है कैसा नहीं, वो भी एडमिशन होगा, वो भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, यानी कि जिसको आप रेफर करते हो जिस पार्टी को, वो भी आपका एडमिशन रेलिवेंट ही होगा। आगे है आपका आर्टिकल 34, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग दैम एंड बाय ऑन देयर बिहाफ। अब इसमें कि जो एडमिशन कर रहा है उसके अगेंस्ट उसकी स्टेटमेंट को आप लोग कैसे यूज करेंगे, जो एडमिशन कर रहा है उसके अगेंस्ट उसी की स्टेटमेंट को आप लोग कैसे यूज करेंगे, ये आर्टिकल 34 में बताया। अब जैसे एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में फादर सन, ब्रदर सिस्टर, विडो, को डिफेंडेंट्स ये सब आ जाते हैं। बट एडमिशन कैन नॉट प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स देम हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि एडमिशन रेलिवेंट होगा और मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट the person who makes them, but admission cannot be proved by on the behalf of person who makes them। मतलब इसका मतलब है कि if it is of such nature that if a person making it was dead, मतलब एडमिशन करने वाला बंदा मर चुका है एडमिशन करने के बाद, it would be relevant as between third person, मतलब कि अब ये देखें इसमें कि जब ऑफेंस के वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड देखेंगे ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, जब तब प्रूव नहीं हो सकती। आर्टिकल 27, when it consists of statement of mind। अब आगे थर्ड में वो बताता है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट, अदरवाइज देन एज एन एडमिशन, मतलब कि व्हेन इट इज रेलिवेंट, एडमिशन रेलिवेंट है तो प्रूव किया जाएगा वरना नहीं प्रूव किया जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा आर्टिकल 35 जो कि हमें कहता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, यानी कि इसमें उसने बताया कि ओरल एविडेंस जो होती है वो मस्ट बी डायरेक्टेड होती है, जुबानी एडमिशन नहीं चलेगी। ठीक है, oral admissions as to content of a documents are not relevant। ठीक है, oral admission as to content of documents ये relevant नहीं है, लेकिन अब उसने आगे हमें इसी की एक्सेप्शन बता दिया कि party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence। जुबानी एडमिशन तब हो सकता है जब आपके पास सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट होगा। ठीक है, जुबानी एविडेंस आप तब दे सकते हैं जब आपके पास जो है वो सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका क्रॉस रेफरेंस हम पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में। ठीक है, कब कब सेकेंडरी एविडेंस आपको देने का राइट होगा, कब कब आप दे सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स पर ओरल एडमिशन नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स पर ओरल एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, इस आर्टिकल में हमें उन्होंने ये बताया। अब आगे हम आर्टिकल 36 पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 है मतलब कि कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशनल एडमिशन इज नॉट एडमिशन, यानी कि कंडीशनल एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, इसमें कंडीशनल एडमिशन इज नो एडमिशन। ठीक है, अब किसी भी कंडीशन के बगैर होगा इन सिविल केसेस नो एडमिशन इन रेलिवेंट, यानी कि सिविल केसेस में कोई भी जो एडमिशन होगा वो रेलिवेंट नहीं होगा। हाँ, आगे इसकी एक्सेप्शन उन्होंने बताई हुई है, इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट बी गिवन, when parties agree together that evidence it should not be given।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन आगे, नो एडवोकेट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच इज ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 9। ये है हमारा आर्टिकल 30 से 36 तक जो है वो हमारा बनता है एविडेंस का, एडमिशन का, ठीक है। हाँ, अब इन सबके साथ आर्टिकल 45 रिलेट करता है, ठीक है। अब आर्टिकल 30 से 36 तक जो है वो हमारा एडमिशन और आगे है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 है कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। मतलब जो एडमिशन है ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, लेकिन स्टॉपल किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर कोई एडमिशन करता है तो कोर्ट कहेगी कि अब तुमने इसको मुकरना नहीं है, ठीक है। अब ए ने बी के 10 लाख रुपए देना है, तो ए ने कहा मैंने 5 देना है। अब ये ए की स्टेटमेंट कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन कोर्ट इस पर स्टॉपर लगा सकता है कि 5 तो देने हैं। अगर वो इस बात से मुकरेगा तो कोर्ट जो है वो इस पर रूल ऑफ स्टॉपर अप्लाई करेंगे। रूल ऑफ स्टॉपर है कैन नॉट टेक योर वर्ड्स बैक, ठीक है। स्टॉपर का मतलब है शट द माउथ, क्योंकि जो एडमिशन है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल पे बताया कि ए ने बी के 10 लाख देना, तो ए ने कहा कि मैंने 5 देने हैं। अब ये ए की स्टेटमेंट नहीं है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है। कोर्ट कहता है अब ये तो देखो कि तुमने 5 तो देना ना। अब तुम इस चीज से नहीं मुकर सकते कि तुमने 5 भी नहीं देना। तुमने ये कह दिया कि मैंने 5 देना है, तो ये तुमने बेसिकली एक एडमिशन किया है कि तुम्हें 5 देने हैं। अगर वो बाद में जाके लेटर स्टेजेस पे इस बात से मुकर जाता है कि मैंने 5 भी नहीं देना, देन कोर्ट जो है वो रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई कर देती है कि तुम जो है वो कैन नॉट टेक योर वर्ड्स बैक, यानी कि तुम जो है वो अपने वर्ड्स को बैक नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया एडमिशन का। अब आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्फेशन के बारे में। तो कन्फेशन और एडमिशन में बेसिकली डिफरेंस है, जैसे कि एडमिशन हमारा सिविल केसेस में है और कन्फेशन हमारा क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो एडमिशन और कन्फेशन में ये बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि इन एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या है। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि कन्फेशन और एडमिशन में बेसिकली कंपैरिजन है कि मेन डिफरेंस क्या है। इससे हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों का इस किस्म का कोई इसके रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इसको जो है वो शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।